एक लड़का जिसके कारण एक सुखद गांव में एक शैतानी आत्मा की छाया फैल गई। फिर गांव में खौफनाक दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जब गांव वालों को उस शैतानी आत्मा के बारे में पता चला तो वो थर थर कांपने लगे। तो दोस्तों, कैसे एक खुशहाल गांव में एक लड़के के कारण शैतानी आत्मा आई और क्या गांव वालों ने दुर्घटनाओं को रोक पाया? अगर रोक पाया तो कैसे? ये सब जानने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहे। ये कहानी है मध्य प्रदेश स्टेट की, जहां एक छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर था और हर सुविधा से पिछड़ा हुआ था। गांव के लोग गरीब थे लेकिन वो खुश थे। वो एक दूसरे की मदद करते थे और वो अपने गांव को बहुत प्यार भी करते थे। उस गांव में परमजीत नाम का एक युवा लड़का रहता था। वो एक उत्सुक और साहसी लड़का था और वो अक्सर जंगल में घूमने जाया करता था, लेकिन शाम होने से पहले अपने गांव को लौट आया करता था। एक दिन परमजीत जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ गई। तूफान के तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण परमजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने तूफान और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। बारिश कई घंटों तक चली। इतने देर तक बारिश होने के कारण बैठे बैठे उसकी आंख लग गई और वो सो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन शाम हो गई थी। परमजीत जल्दी से अपने गांव की ओर जाने लगा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था और वो बार बार उसी पेड़ के पास आकर पहुंच जा रहा था जहां से उसने चलना शुरू किया था। उसे समझ में आ गया था कि अब वो जंगल में भटक गया है और रात भी हो गई थी। इसीलिए उसने सोचा आज रात वो यहीं आसपास के जंगल में गुजार देगा और दूसरे दिन सुबह अपने गांव को लौट जाएगा। अब परमजीत आसपास कहीं रात गुजारने के लिए एक जगह ढूंढने के बारे में सोचता है जहां पर वो जंगली जानवरों के हमले से बच जाएगा। फिर वो एक सुरक्षित जगह की तलाश में जंगल में घूमने लगा, लेकिन उसे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिल रही थी जहां वो रात गुजार पाए। वो अंधेरे और घने जंगल में अकेला था। उसे भूख, प्यास और थकान महसूस हो रही थी। अचानक परमजीत ने एक अजीब रास्ते को देखा। जंगल में परमजीत अक्सर आया करता था, लेकिन आज से पहले उसने इस तरह के रास्ते को कभी नहीं देखा था। फिर वो उस रास्ते में चलने लगा और चलते चलते वो एक पुराने किले तक पहुंच गया। परमजीत ने जब किले को पहली बार देखा तो वो चौंक गया। किला एक विशाल खंडहर था जो जंगल में बसा था। किले की दीवारें टूटी हुई थीं और उसकी छत आधी गिर चुकी थी। जब वो किले के पास गया तो उसने किले की टूटी हुई दीवारों पर खून के धब्बे देखे। ये देख पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद आसपास के किसी जानवर का होगा। जब परमजीत ने किले को करीब से देखा तो उसे महसूस हुआ कि किले में एक अजीब और डरावनी सी माहौल बनी हुई है। हवा ठंडी और भारी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। परमजीत को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके आसपास है और उसे घूर रहा है। परमजीत ने किले के अंदर कदम रखा और वो एक अंधेरे और डरावनी दुनिया में प्रवेश कर गया। किले में अजीब और खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी की चीखें, किसी के रोने की आवाजें और जंजीरों की खनखनाहट। परमजीत को लगा कि वो अकेला नहीं है, उसके आसपास कोई है। डर के मारे उसके पसीने छूट गए और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फैसला किया कि वो इस किले से चला जाएगा। परमजीत जैसे ही किले से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, उसे जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी। जंगली जानवरों की भयानक चीखें और दहाड़ ने उसके अंदर डर पैदा कर दिया। जंगली जानवरों की आवाजें सुन परमजीत का फैसला बदल गया और उसे लगा कि आज रात इसी किले में बिताना उसके लिए बेहतर होगा। फिर परमजीत को महसूस हुआ उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया है और अब उसका पेट खाली है, जिस वजह से उसे भूख लग रही थी। किले के अंदर जब वो चलने लगा तो उसकी पेट में भूख की भारी आवाज थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी उसे घूर रही हों। डर और भूख के मारे परमजीत परेशान होने लगा। परमजीत ने किले के अंदर घूमना शुरू किया। उसे लग रहा था उसके अलावा इस किले में कोई तो और है, लेकिन वो जिधर भी देखता वहां कोई भी नहीं होता। वो खाने की तलाश में आगे बढ़ता गया। वो जितना आगे बढ़ रहा था उसे और भी अधिक खौफनाक चीजें दिख रही थी। उसने फिर से खून के धब्बे देखे
जो उसके पैरों के नीचे बिखरे हुए थे। उसने जानवरों की लाशें देखी और इंसानों की कंकालें देखी जो दीवारों और फर्श पर पड़ी हुई थीं। उसने अजीब और खौफनाक आवाजें सुनी, जैसे कि किसी की चीखें, रोना और हंसी जो उसे घेर रही थी। डर के मारे परमजीत कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। अचानक उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये ताजा खून की गंध थी। परमजीत ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहां कहीं भी खून नहीं दिख रहा था। गंध तेज होती जा रही थी। परमजीत घबरा गया। परमजीत को किले के अंदर की अंधकार और अकेलेपन से डर लगने लगा। उसे समझ में आ गया था कि ये जगह उसके लिए सही नहीं है, इसलिए वो जल्दी से किले से बाहर जाने के लिए दरवाजा की ओर बढ़ने लगा। जब उसने दरवाजा के पास जाकर दरवाजा को खोलने लगा, तब तक दरवाजा बंद हो चुका था और खुल नहीं रहा था। उसने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो खोल नहीं पाया। उसे समझ में आ गया था कि अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि वो किले में कैद हो चुका है। परमजीत को डर लग रहा था, लेकिन वो भाग भी नहीं सकता था। उसने एक दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। परमजीत को लगा कि वो इस हवेली में मर जाएगा। वो थक गया था, भूखा था और डरा हुआ भी था। उसने सोचा कि अब वो यहाँ से बच नहीं सकता। तभी उसने एक टूटी हुई बड़ी सी कांच की टुकड़ी देखी। ये किसी खिड़की की लग रही थी। परमजीत को एक विचार आया कि यहाँ कोई खिड़की है जो टूट गई है, और शायद वो उस खिड़की के जरिए से इस खौफनाक किले से बाहर निकल सके। उसने उस कांच की टुकड़ी को अपने हाथ में उठाया और किले के चारों ओर घूमने लगा कि शायद उसे वो खिड़की मिल जाए। परमजीत जितना किले के अंदर जा रहा था, उसे उतनी ही अधिक भयानक चीजें दिख रही थीं। साथ ही वहां पर चीखें, रोना और हंसी की आवाजें आ रही थीं, जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। इसके बावजूद परमजीत ने किले से भागने के लिए अपने साहस और दृढ़ संकल्प का इस्तेमाल किया। वो डरा नहीं और न ही हार माना। तभी उसने एक कमरे से हल्की रोशनी आती हुई देखी। उसे लगा उसे रास्ता मिल गया है, लेकिन तभी उसने दूसरी ओर से सुना कि कोई सीढ़ी से चढ़ता हुआ उसके पास आ रही है और उसे अपने पास बुला रही है। परमजीत जल्दी से उस कमरे में गया जहां उसे वो खिड़की मिली। परमजीत खिड़की के पास गया और खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो फंसी हुई थी। वहीं दूसरी ओर से अब परमजीत को एक अनजान चीज की परछाई दिख रही थी, जो कमरे की ओर आ रही थी। परमजीत ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की और खिड़की पर लात मारी। तभी उसने एक डरावनी चुड़ैल को दरवाजे के पास पाया, जो इंसानी रूप में थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, चेहरा सफेद और होंठ काली थी, नाक आधी कटी हुई और नाखून काली काली और बड़ी बड़ी थी। उसके पैर जमीन पर घसड़ रहे थे, बदन से खून टपक रहा था और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। लेकिन तभी परमजीत के एक जोरदार लात से खिड़की टूट गई। लेकिन वो चुड़ैल भी लगभग उसके पास पहुंच गई थी और उसे पकड़ने वाली थी, लेकिन तभी परमजीत खिड़की से कूद गया और गिरते पड़ते भागा। थोड़ी दूर जाने के बाद जब उसने खिड़की की ओर मुड़कर देखा, तो वो शैतानी आत्मा अभी भी उसी खिड़की के पास खड़ी होकर उसे घूर रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि शैतानी आत्मा खिड़की से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ रही है, तो वो डरावना नजारा देख परमजीत जंगल की ओर तेजी से भागने लगा। वो लगातार भागता रहा और जब भाग भाग के वो काफी थक गया, तो वो एक पेड़ के नीचे गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद परमजीत ने खुद को उसी किले के अंदर पाया। ये देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। डर के मारे वो सुखी घोंट मारने लगा। तभी उसने देखा वही शैतानी चुड़ैल उसके पास आ रही है, और जैसे ही शैतानी चुड़ैल ने उसकी ओर अपनी दोनों हाथ बढ़ाए, तो परमजीत चिल्लाते हुए उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वो अब भूतिया हवेली में नहीं है, और जो कुछ उसने थोड़ी देर पहले देखा वो एक डरावना सपना था बस। फिर परमजीत ने जब अपने चारों ओर देखा, तो अब सुबह हो चुकी थी और उसे सब कुछ अच्छे से दिख रहा था। फिर वो अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही गांव वाले उसके पास आकर पूछते हैं कि वो रात भर कहाँ था। परमजीत उन्हें बताता है, कल बारिश के कारण वो जंगल में फंस गया था, और जब बारिश थमी तो तब तक अंधेरा हो गया था
और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जाए, इसलिए उसे जंगल में ही रात बितानी पड़ी। लेकिन उसके साथ जो कुछ भी रात को घटा था उसके बारे में उसने गांव वालों से कुछ नहीं कहा। गांव वाले उससे बात करके वहां से चले गए। अब परमजीत को हर रात वही सपने आने लगे। हर रोज वो खुद को उसी किले में पाता और वो चुड़ैल उसे मारने के लिए उसके करीब आती। गांव में उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर वक्त कोई उसके आसपास घूम रहा हो और उसे उस किले में बुला रहा हो। इन सब से परमजीत काफी डर सा गया था, इसलिए परमजीत ने जंगल जाना बंद कर दिया और वो गांव वालों से दूर रहने लगा। वो अब किसी से बात भी नहीं करता था। दूसरी ओर रोज रात को गांव में किसी के ना किसी के साथ कुछ न कुछ दुर्घटना होने लगी थी। सारा गांव डर के माहौल में जी रहा था, इसलिए रात होते ही गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते थे। गांव वालों ने एक बात पर गौर किया कि जब से परमजीत जंगल से रात बिताकर आया है तब से वो काफी बदल सा गया है और उसके आने के बाद से ही हर रात गांव के लोगों के साथ कुछ न कुछ दुर्घटना घट रही है। फिर गांव वाले परमजीत के पास गए और उसके इस बदले हुए बर्ताव के बारे में पूछा और कहा, जब से वो जंगल से रात बिताकर आया है तब से गांव वालों के साथ हर रात कुछ न कुछ दुर्घटना घट रही है। इसलिए गांव वाले ने सख्ती से पूछा कि क्या वो गांव के लोगों से कुछ छुपा रहा है। गांव वालों की सख्ती और परेशानी देख परमजीत उनसे कुछ छुपा नहीं पाता और उस रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। ये सुनकर गांव वाले स्तब्ध रह गए और डर के मारे कांपने लगे। गांव वालों ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा कि जिस दिन वो जंगल से गांव को वापस लौटा था उसे उसी दिन ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। गांव के कुछ बड़ों ने परमजीत और गांव के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। फिर गांव के कुछ बड़े परमजीत को अपने साथ लेकर एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने परमजीत को देखते ही सब कुछ बता दिया और कहा, एक शैतानी चुड़ैल ने तुम्हारे गांव में कदम रख दिया है और जब तक परमजीत फिर से उसी किले में नहीं जाता तब तक वो गांव के लोगों को एक एक कर मारती रहेगी। उस शैतानी चुड़ैल को परमजीत की जिंदा शरीर और खून चाहिए। लेकिन गांव के कुछ बड़ों ने तांत्रिक से विनती करते हुए कहा, वो गांव वालों और परमजीत को उस शैतानी आत्मा से बचा ले। जिस पर वो तांत्रिक उन्हें कहता है, उस शैतानी आत्मा को सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही वश में किया जा सकता है और पूर्णिमा को बस 3 दिन बाकी है, इसलिए तब तक सारे गांव वाले रात को एक साथ रहकर पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि उस शैतानी आत्मा से उन गांव वालों को बचा ले। साथ ही वो तांत्रिक उन्हें 4 कलश और कुछ सामान देता है और कहता है, 3 दिनों तक तुम लोग इस कलश को शाम होने से पहले गांव के चारों दिशा में रख देना और रात को सारे गांव के लोग एक साथ बैठकर भगवान की पूजा करना। फिर सुबह होते ही 4 कलश को वापस ले आना। पूर्णिमा के दिन रात को मैं गांव को जाऊंगा और यज्ञ करूंगा और अपनी पूरी कोशिश से गांव वालों को उस शैतानी आत्मा के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। अब मर्जी उस ऊपर वाले की। गांव के बड़े और परमजीत अपने साथ तांत्रिक के दिए हुए 4 कलश और सामान लेकर गांव को वापस लौट आए। फिर सारे गांव वालों ने तांत्रिक के बताए हुए निर्देश का पालन करते हुए 3 रात सारे मिलकर पूजा पाठ किए। 3 दिन बाद पूर्णिमा आ गई। गांव वालों ने तांत्रिक के कहने पर यज्ञ के लिए उसी रास्ते पर तैयारी की जिस रास्ते से परमजीत उस दिन जंगल से गांव को वापस आया था। एक छोटा सा गड्ढा कर हवन कुंड के रूप में तैयार किया गया और पूजा के लिए सारी सामग्री लाकर रख दी गई। पूर्णिमा के रात को सारे गांव वाले यज्ञ स्थान पर तांत्रिक का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद तांत्रिक गांव को आते हैं और हवन शुरू करते हैं। सारे गांव वाले हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उस शैतानी आत्मा को गांव से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। फिर तांत्रिक ने जोर जोर से एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और मुट्ठी भर भभूति को सामने फेंक दिया, जिससे वो शैतानी आत्मा सबके सामने खुद को जाहिर करने पर मजबूर हो गई। उसे देखकर सारे गांव वाले की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चुड़ैल इतनी डरावनी थी कि औरतों और बच्चों ने डर के मारे अपनी अपनी आंखें बंद कर लीं। शैतानी चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही थी,
लेकिन तांत्रिक ने उस शैतानी चुड़ैल को किले में वापस धकेल दिया और उसे न चाहते हुए भी जंगल में वापस जाना पड़ा। लेकिन उस शैतानी चुड़ैल ने जाते वक्त एक अंतिम बार परमजीत की ओर मुड़कर देखा और फिर वो जंगल की ओर चली गई। परमजीत और गांव के लोग खुश थे कि शैतानी चुड़ैल को भगा दिया गया। गांव वालों को यकीन था कि वो चुड़ैल फिर कभी वापस नहीं आएगी। कहानी के अंत में परमजीत गांव में रहता है। वो फिर कभी जंगल की ओर नहीं गया। वो आज भी उस खौफनाक रात के बारे में सोचता है जब वो किले के अंदर फंस गया था। चुड़ैल का चेहरा सोचते ही उसकी रूह कांप उठती है। परमजीत ये भी मानता है कि वो भाग्यशाली है जो उस किले से बचकर आ गया।